Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोग के साथ एक न्यू फैनफिक स्टार्ट कर रही हूँ। गाइस, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखी है। ये मैंने वेटपैड पे रीड की थी और मुझे स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि जो उसकी स्टोरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसी स्टोरी लाइन मैंने अभी जितने भी फैनफिक रीड किए हैं उसमें कहीं नहीं रीड की थी। तो मैंने ऑथर से परमिशन मांगी एंड गाइस मेरा गुड लक था, इसलिए मुझे परमिशन मिल चुकी है। तो मैं आप लोगों के साथ आज से स्टोरी शेयर करूँगी। अगर आप लोग इसे रीड करना चाहते हैं तो मैंने वेटपैड की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जाके रीड भी कर सकते हैं। एंड गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग एक छोटे से रूम में फ्लोर पे बैठा हुआ था। उस रूम में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। उसके दोनों आर्म्स को उसके बैक साइड में एक रस्सी से बांधा हुआ था और उसी रस्सी से उसके दोनों पैर को बांधकर एक पोल में बांधा गया था। लेकिन अगर विंग को इस तरह बांधा नहीं गया होता तब भी वो यहाँ से भागने की कोई कोशिश नहीं करता और ना ही अभी तक उसने अपनी डेमोनिक कल्टीवेशन की पावर का यूज़ करके किसी को हेल्प के लिए बुलाया था। क्योंकि जब एक वीक पहले विंग को इस रूम में होश आया था तो बस उसने गिव अप कर दिया था। विंग के मन में बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। वो सोचता है कि मैं उन लोगों से फाइट करने की कोशिश क्यों करूं, जबकि मेरे होश में आने से पहले ही उन लोगों ने अपना माइंड बना लिया था और उन लोगों ने उस पर्सन पर बिलीव किया और मुझसे दूर हो गए। वो मुझसे दूर हो गया। क्या वो अभी भी जिंदा होगा? क्या उसकी चोटें हील हो गई होंगी? कहीं वो मरा तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मर गया होता तो उन लोगों ने मुझे उसी टाइम मार दिया होता। बस यही सारे क्वेश्चन हमेशा विंग के माइंड में चल रहे थे। वो दिन रात हमेशा बस यही सोचता रहता था। उसके लंग्स और माउथ में बहुत सारा ब्लड कलेक्ट हो गया था, पर वो उस ब्लड को भी नहीं थूक रहा था जिससे किसी को भी ना पता चले कि वो कितने पेन में है। क्योंकि अभी तक किसी ने भी उसे ये नहीं बताया था कि उस पर्सन की कंडीशन कैसी है और सबसे ज़्यादा विंग को इसी बात का दर्द हो रहा था। तभी उस रूम में 4 लोग आते हैं जो विंग के पैर को खोल देते हैं, पर उन्होंने अभी भी विंग के आर्म्स को बांधे रखा हुआ था और इसी तरह वो उसे एक हॉल में ले जाते हैं और विंग को उसके नीज़ पर बैठा देते हैं। विंग साइलेंटली उन सारे लोगों के सामने अपने नीज़ पर बैठ जाता है और वो एक भी वर्ड नहीं बोलता। विंग सोचता है कि मैं उन लोगों से एक भी वर्ड क्यों बोलूं? अगर विंग के माउथ में ब्लड नहीं होता और उस ब्लड को बाहर आने से रोकने के लिए उसने अपने लिप्स को टाइटली क्लोज करके नहीं रखा होता तब भी वो उन लोगों से एक भी वर्ड नहीं बोलता। विंग सोचता है कि इन सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है। इन सब लोगों ने अपना बैग मेरी तरफ टर्न कर दिया है। ये सारे लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। विंग जब से होश में आया था उसने बहुत ही थोड़ा फूड खाया था क्योंकि उसके हार्ट में पेन की वजह से वो खुद को फूड खाने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था और जब भी वो स्मॉल रूम में वापस आता था तो वहाँ के गार्ड उसे बहुत ज़्यादा पंच करते थे, जिन्हें पंच करने से विंग बिल्कुल भी नहीं रोकता था। वो गार्ड्स विंग पर एक ऐसी बात के लिए गुस्सा थे जिसमें विंग का कोई फॉल्ट ही नहीं था। विंग को हमेशा जिन 2 लोगों के पास इंट्रोगेशन के लिए ले जाया जाता था वो लोग हमेशा विंग पे बहुत चिल्लाते थे और बहुत फालतू के क्वेश्चन पूछते थे। वो लोग विंग के लिए बैड वर्ड्स का भी यूज़ करते थे और इसके बाद वो 4 गार्ड्स जो हमेशा विंग को उस स्मॉल रूम से हॉल में और हॉल से वापस रूम में ले जाते थे, वो उसे रूम में ले जाके धक्का दे देते थे और उसके हाथ पैर को दोबारा बांधने के बाद उसे पंच और किक करने लगते थे। पर पता नहीं क्यों आज तक उन लोगों ने कभी भी विंग के फेस को पंच नहीं किया था। और आज भी जब विंग अपने रूम में बैठा हुआ था तब वो 4 गार्ड्स फिर से आते हैं और विंग को अनटाई करने लगते हैं। पर इस बार वो लोग विंग के पैर के साथ साथ
उसके दोनों हाथ भी ओपन कर देते हैं और उसे घसीटते हुए उस रूम से बाहर ले जाने लगते हैं। विंग समझ जाता है कि आज का ही वो दिन है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। विंग सोचता है आज का ही वो दिन है जब मुझे यहाँ से कंप्लीटली फेंक दिया जाएगा। आज का ही दिन है जिसके लिए वो लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे। आज का ही वो दिन है जिसके बाद मैं कभी भी इस प्लेस पर दोबारा अपने पैर नहीं रखूँगा। अगर मुझे आज यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो मैं कभी भी मुड़कर इन लोगों को दोबारा नहीं देखूँगा। पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या वो ज़िंदा है। कोई तो उसके बारे में बात करो, उसके बारे में कुछ भी मेंशन करो। विंग जब उन गार्ड्स के साथ चल रहा होता है तब उसे एक स्मेल आती है और वो उस स्मेल से समझ जाता है कि वो पर्सन यहीं कहीं उसके आसपास है। पर फिर भी विंग चलना बंद नहीं करता। उसके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, वो जिंदा है, वो जिंदा है, थैंक गॉड वो जिंदा है। विंग अपने माइंड और हार्ट में बहुत ज़्यादा हैप्पी था, पर उसके फेस पर कोई भी इमोशन शो नहीं हो रहा था। विंग जब अपने रास्ते में चलते चलते अपने साइड में सर उठाकर देखता है तो उन दो गोल्डन आइज को देखकर उसका शरीर कांपने लगता है, क्योंकि उन आँखों में जरा सी भी जेंटलनेस नहीं थी और ना ही फ्रेंडशिप। वो आँखें बिल्कुल एम्प्टी और कोल्ड थीं। उन कोल्ड आइज को देखने के बाद अब विंग के माइंड में सिर्फ यही थॉट चल रहे थे कि वो भी उन लोगों की तरह है, वो भी मुझसे नफरत करता है, वो भी चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, वो भी आज मुझे यहाँ से फेंकने वाला है। उसने भी अपना बैग मेरी तरफ कर लिया है और वो भी उन सारे लोगों की तरह है, मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। विंग अपना फेस टर्न कर लेता है और उन्हें झुकाकर वुडन फ्लोर की तरफ देखने लगता है। अब विंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी चीज़ को और किसी भी पर्सन को नहीं देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो गोल्डन आइज लास्ट चीज़ें थी जिसे विंग ने देखा था। वो चार गार्ड जिन्होंने क्लाउड्स की वाइट प्योर ड्रेस पहनी हुई थी, वो विंग को एक हॉल में लाते हैं और उसे उसके नीज पर बैठा देते हैं। वहाँ पर तीन लोग खड़े थे जो विंग का वेट कर रहे थे। उन तीनों लोगों ने वाइट प्योर ड्रेस पहनी हुई थी और उन तीनों के मन में विंग के लिए सिर्फ एक ही फीलिंग थी और वो थी नफ़रत। वो तीनों लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, लान फैमिली से, और वो तीनों लोग थे सेक्ट लीडर लैन सेचेन, मास्टर लान और हांग वांजुन। अपना सर उठाए बिना ही और अपने आसपास की सराउंडिंग देखे बिना ही विंग ये बता सकता था कि इस हॉल में उन 3 पर्सन के अलावा भी एक और पर्सन है जो यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है। मास्टर लान और सेक्ट लीडर लैन सेचेन जैसे ही अपनी आंखें नीचे करके विंग को देखते हैं, उन दोनों को ऐसा फील होता है जैसे उनके दिल की नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ गई हो। अगर उनके क्लान में रूल नहीं होता तो उन दोनों ने पर्सनली विंग को खुद पीटा होता जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। और तो और मास्टर लान ने विंग पर वाइपिंग का यूज़ करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो विंग पे उस वाइप का यूज़ करने लगे तो वो तब तक विंग को मारेंगे जब तक उसकी डेथ ना हो जाए और उस साइड को देखकर उनके हार्ट में हैप्पीनेस ना आ जाए। पर मास्टर लान ने खुद को मना कर दिया था कि वो इस इविल डेमोनिक कल्टीवेटर की वजह से खुद को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लैन सेचेन अपने सामने उस ब्लैक रोब में बैठे हुए पर्सन को देखकर बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहा था, पर उसने अपनी पोजीशन का यूज़ करके इस मॉन्स्टर को मारने से मना कर दिया था। लैन सेचेन ने उस मॉन्स्टर के लिए एक अनलिमिटेड पनिशमेंट सोची थी और वो ये सोच सोच कर ही हैप्पी हो रहा था कि जब वो इस मॉन्स्टर को उस पनिशमेंट से सफ़र होते हुए देखेगा। हांग वांजुन भी उस पर्सन को घूर रहा था जिसने अपना चेहरा दोबारा उठाकर उसकी आंखों में देखने से मना कर दिया था। इस डेमोनिक कल्टीवेटर ने उसे मैनिपुलेट करके उसका ट्रस्ट बार बार जीत लिया था, पर अब सच सबके सामने आ चुका है।
और सच ये था कि वी वुशियान हमेशा से बस पावर चाहता था। और जैसे ही ये थॉट हांगवन चुन के माइंड में आता है, उसकी बेचैन पे ग्रिप टाइट हो जाती है और वो अपनी बेचैन को बस उस ब्लैक हार्ट से आर पार कर देना चाहता था। लेकिन वो दूसरों की बातों से सहमत था कि इस मॉन्स्टर के लिए पनिशमेंट डेथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे ज़िंदा रखना चाहिए और उसे इस बात का एहसास करवाना चाहिए कि उसके प्लान का असर किसी पर भी नहीं हुआ और ना ही अब कोई उस पर्सन की केयर करता है। वो तीनों लोग अपने सामने अपने नीज पर बैठे हुए विभूषियान को देख रहे थे। सब लोग जानते थे कि स्ट्रेटर ने सभी लोगों को कितना हर्ट किया है, उनसे झूठ बोल के, उन्हें मैनिपुलेट करके और ऐसा प्रिटेंड करके कि वो उनका फ्रेंड है। अब वीवूशियान को लेकर किसी के मन में भी जरा से भी काइंडनेस नहीं थी। अब वो सबके लिए सिर्फ एक एविल पर्सन है, एक डेमोनिक कल्टिवेटर। इसीलिए वीवूशियान अपना सिर ऊपर करके और अपनी दोनों आंखें नीचे करके अपने नीज पर साइलेंटली बैठा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो लंजा की आंखों में दोबारा देखेगा और उन आंखों में उसे सिर्फ अपने लिए नफ़रत और कोल्डनेस दिखेगी तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो जानता था कि अभी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ना तो वो कुछ कह सकता है और ना ही कुछ भी चेंज कर सकता है, क्योंकि वो लोग अपना माइंड बहुत पहले ही बना चुके हैं। ये तो एक स्टूपिड सी फॉर्मेलिटी है जो वो लोग अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कर रहे हैं। ये एक छोटा सा शो है जो वो लोग अपने सेक्ट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सबके सामने प्रिटेंड करना है कि वो लोग मॉरली सुपीरियर हैं। उन्हें ये प्रिटेंड करना है कि वो लोग राइट हैं। उन्हें सब कुछ प्रिटेंड करना है। अगर सच बोलें तो विंग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया और सारी चीज़ें एकदम अपोजिट कैसे हो गई। जब भी विंग को इन दो ओल्ड लान मेंबर्स के सामने लाया जाता था तो वो लोग बस एक ही इवेंट के बारे में बार बार बातें करते थे और विंग भी अपने माइंड में बस उसी इवेंट के बारे में सोच रहा था, जिस वजह से वो इन तीनों लायर्स के सामने अपने नीज पर बैठा हुआ है। जब विंग ने सुबियान को निकाला था तो सबको पता चल गया था कि वो वीवुशियान है, क्योंकि उसकी डेथ के बाद सुबियान ने खुद को लॉक कर लिया था। इसके बाद उसने और लेंजा ने एक साथ मिलके सबसे फाइट की थी और फिर जिनलिंग ने उसे स्टैप कर दिया था। विंग वहीं पर अनकॉन्शियस हो गया था और जब नेक्स्ट टाइम उसने अपनी आंखें खोली थी तब वो क्लाउडसिस में था। फिर क्लाउडसिस में उसने और लेंजा ने सारे बुक्स रीड कर ली थी। फिर वो और लेंजा बीरल माउंट्स गए थे जहाँ पर उन्होंने सारे सेक्ट्स के जूनियर को छुड़वाया था और सेक्ट लीडर्स को ट्रेटर शूसे से बचाया था और उसकी असलियत सबके सामने लाई थी। लैंस चैन जिन गोंगियों के पास गया था पर वो उसके प्लान में फंस जाता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लॉक हो गई थी। इसके बाद सारे सेट के लीडर्स लोटस पियर गए थे जहाँ पर वो दो लेडीज़ आई थी और उन्होंने जिन गोंगियों के बारे में सबको सच बताया था कि किस तरह उसने अपने फादर को मार दिया था और किस तरह ये जानते हुए भी कि जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है वो उसकी सिस्टर है, उसने शादी कर ली थी और फिर किस तरह उसने अपने सन को मार दिया था। और जब उसकी वाइफ को इस सारी सच्चाई के बारे में पता चला था तो किस तरह उसने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद विंग ने लेंजा को पूरा लोटस पेड़ घुमाया था और फिर वो उसे लास्ट में एंसेस्टर हॉल ले गया था जहाँ पर जियांगचेंग आता है और उन लोगों के बीच में फ़ाइट होती है। फिर विंग वहीं पर अनकॉन्शियस हो गया था। जब फिर उसे होश आया था तो लंजा उसे लोटस पेयर से बाहर सेफली ले आया था। इसके बाद कुछ टाइम तक रेस्ट करके वो लोग टेंपल गए थे जहाँ जिन गोंगियों ने उन दोनों को पकड़ लिया था। कुछ टाइम बाद वहाँ बारिश होने लगी थी और सब लोग भीग गए थे। फिर जिन गोंगियों उन लोगों को टेंपल के अंदर ले गया था और सबको चेंज करने के लिए ड्रेस दी थी और उसके बाद सारी चीज़ें बस रॉन्ग होने लगी। तो फ्रेंड्स, जो बेसिकली स्टोरी है वो द अनटेम्ड के बाद की है,
मतलब गाइस द अनटेम्ड नॉवल के बाद की नहीं, द अनटेम्ड सीरीज़ की जो हम लोगों ने देखी थी। इसलिए मुझे स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी थी। इस स्टोरी में अभी तक लेंजा ने विंग को प्रपोज नहीं किया है, अपने दिल की बात नहीं बताई है। और जहाँ विंग ने खुद को इनोसेंट प्रूव करके जिन गोंगियाओं की सही सच्चाई सबके सामने लाई थी, ये स्टोरी वहीं पे वहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है और सब कुछ चेंज हो गया है। तो अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मतलब कैसी लगी आपको स्टोरी, और अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।